हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के बैंकिंग अवेयरनेस क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट और बहुत जल्द, वो भी एकदम जोरदार अंदाज में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए क्रेडिट वॉप, ऑप्शन बी EMI, ऑप्शन सी हेल्ड टू मैच्योरिटी या ऑप्शन डी डिफ्यूजन। सही जवाब है ऑप्शन डी डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल डेब्ट या बाह्य ऋण का अकेला सबसे बड़ा घटक कौन सा है? आंसर कॉमर्शियल बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए रेपो रेट को, ऑप्शन बी प्राइम लेंडिंग रेट को, ऑप्शन सी बैंक रेट को या फिर ऑप्शन डी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को। सही जवाब है प्राइम लेंडिंग रेट। ये जो है RBI डिसाइड नहीं करती है, बल्कि रिवर्स रेपो रेट इसमें लिखा होता, तो सारी रेट्स RBI के द्वारा डिसाइड की जाती, ठीक है। लेकिन प्राइम लेंडिंग रेट ये जो है RBI डिसाइड नहीं करती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बैंकों को वाणिज्यिक बैंक का दर्जा सामान्यतः प्राप्त नहीं होता है? आंसर है डेवलपमेंट बैंक को। नेक्स्ट, निम्न में से क्या मुद्रा बाजार का एक उपकरण है? ऑप्शन ए कॉल मनी, ऑप्शन बी ट्रेजरी बिल, ऑप्शन सी कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ट्रेजरी बिल। ये होता है मुद्रा बाजार का एक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर का निर्धारण बाजार की परिस्थितियों द्वारा होता है? आंसर है इन्फ्लेशन रेट, जिसको कि मुद्रास्फीति दर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत दर्जे का भारतीय नागरिक निम्न में से कहां अपना बचत खाता नहीं खोल सकता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव बैंक या फिर ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें अकाउंट खोलने का तो सुना नहीं गया है कभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बैंक की स्थापना के लिए किसकी मंजूरी लेनी होती है? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी मंजूरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते इंडिया में बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर कौन थे? आंसर है CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उपकरण के पीछे या सामने या उस उपकरण पर एक पेपर स्लिप लगाकर ट्रांसफर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर है इंडोर्समेंट। कोई उपकरण है, ठीक है, अगर उस उपकरण के पीछे या सामने की तरफ या हम उस उपकरण पे कोई पेपर स्लिप लगा करके साइन करते हैं और उस व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं या दे देते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा उपकरण कहलाएगा? इंडोर्समेंट। नेक्स्ट, किस प्रकार के बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया जाता है? आंसर, ऐसे बैंक जो RBI एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, ठीक है। ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखो भैया, ATM का फुल फॉर्म हम बता रहे थे,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन तो सब लोग लिख देना, ये बिल्कुल मंजूर है, लेकिन कोई भी एनी टाइम मजाक लिख के मत आना, ठीक है? नहीं तो भैया एनी टाइम स्कोर कटिंग भी हो जाएगी, वो तो पता चला टर्म ही बदल जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक वित्त वर्ष की अवधि क्या है? हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? आंसर है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है? और इसी सवाल के साथ हमारा ये सेगमेंट भी यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना? तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।